अगर मैं आपसे पूछूं कि इस दुनिया में सबसे बड़ी लड़ाई कौन सी है, तो शायद आप कहेंगे पैसा, करियर, रिश्ते, सफलता। लेकिन सच ये है कि इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई किसी व्यक्ति से, समाज से या हालात से नहीं होती। वो लड़ाई होती है अपने ही दिमाग से। हर रोज जब आप उठते हैं तो एक आवाज कहती है, थोड़ा और सो जाता हूँ, कल से शुरू करूंगा, मुझसे नहीं होगा, लोग क्या कहेंगे। यही वही जंग का मैदान है जहां 99% लोग हार जाते हैं बिना लड़े, और जो 1% जीतता है वो दुनिया जीत लेता है। ये किताब उन लोगों के लिए है जो अंदर से जानते हैं कि वे साधारण नहीं बने हैं, लेकिन बाहर की आवाजें, डर और आलस उन्हें रोक रहे हैं। ये किताब उन लोगों के लिए है जो बदलाव चाहते हैं लेकिन शुरुआत का धक्का नहीं मिल पा रहा। ये उन युवाओं के लिए है जो सफल तो होना चाहते हैं पर ध्यान भटक जाता है। उन सपने देखने वालों के लिए है जिन्हें रात को नींद कम और विचार ज्यादा आते हैं, और उन लोगों के लिए है जो हर बार खुद से वादा करते हैं लेकिन निभा नहीं पाते। क्योंकि यहाँ बात सिर्फ प्रेरणा की नहीं, दिमाग के तार बदलने की है। ये किताब सिखाएगी कि सोच कैसे बदली जाती है, आदत कैसे बनाई जाती है, डर को कैसे हराया जाता है और मन को अपने पक्ष में काम करना कैसे सिखाया जाता है। ये सिर्फ किताब नहीं, ये एक मानसिक प्रशिक्षण है जो आपको भीतर से उस इंसान में बदलेगा जो आप बन सकते थे लेकिन कभी बने नहीं। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफर आसान नहीं, लेकिन परिवर्तन ऐतिहासिक होगा। अगर जीवन एक युद्ध है तो उसकी सबसे पहली गोली बाहर नहीं, हमारे ही दिमाग के भीतर चलती है। दुनिया से हारने से पहले इंसान अपने मन से हारता है और जीतने से पहले अपने मन को ही जीतता है। इसे समझने के लिए हम कोई कल्पना नहीं बल्कि एक असली जिंदगी की कहानी देखेंगे। 2009 का साल था। बिहार के एक छोटे से कस्बे में एक लड़का रहता था। नाम था आदित्य। पढ़ाई में सामान्य, हालात साधारण, लेकिन सपने असाधारण। पिता की छोटी सी चाय की दुकान थी जहां आदित्य रोज स्कूल के बाद कप धोता, टेबल साफ करता और ग्राहकों की प्लेट हटाता। लोग उसे नाम से नहीं, काम से जानते थे, चाय वाले का लड़का। ना कोई सपोर्ट, ना कोई गॉडफादर, ना कोई मोटिवेशनल स्पीकर का वीडियो, सिर्फ रोज की मेहनत, गिनती की किताबें और ढेर सारे ताने। एक दिन क्लास में टीचर ने पूछा, बड़े होकर क्या बनना है? किसी ने कहा डॉक्टर, किसी ने इंजीनियर, किसी ने IAS। जब आदित्य की बारी आई, उसने धीमी लेकिन ठोस आवाज में कहा, मुझे दुनिया बदलनी है सर। पूरी क्लास हंसने लगी। कोई बोला पहले अपना जूता बदल ले, तो कोई बोला दुनिया बदलने निकला है, अपनी दुकान का बोर्ड तो सीधा कर नहीं पाता। उस दिन आदित्य बाहर से तो हंसा, लेकिन अंदर कुछ भारी सा टूट गया। ये उसके जीवन की पहली मानसिक चोट थी, पहली चेतावनी कि दुनिया आपके सपनों का मजाक जरूर उड़ाएगी जब तक आपकी मेहनत उनका मुंह बंद न कर दे। उसी दिन घर लौटते हुए उसके मन में 2 आवाजें टकरा रही थीं। एक कह रही थी, तू कर सकता है, दूसरी चिल्ला रही थी, तेरी औकात नहीं है। और यही वो क्षण था जब उसने पहली बार महसूस किया, असली लड़ाई लोगों से नहीं, खुद के भीतर है। उसने सोचा, मैं दुनिया नहीं बदल सकता जब तक मैं अपना दिमाग बदलना नहीं सीख लेता। लेकिन बदलाव आसान नहीं था। अगले दिन जब वो पढ़ने बैठा, मन भाग रहा था। ध्यान किताब से ज्यादा बाहर खेलते बच्चों पर, दुकान की आवाजों पर, चाय की केतली की सीटी पर था। हर पेज बोझ लग रहा था, हर लाइन लंबी, हर शब्द भारी। मन रोज कहता, छोड़ दे, ये तेरे बस का नहीं, घर संभाल, चाय बना, जिंदगी काट। और यही वो पल होता है जहां 99% लोग हार मान लेते हैं। इसलिए नहीं कि वो कमजोर हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो जिस युद्ध लड़ रहे हैं वो दिखाई नहीं देता। ये युद्ध शांत है, अदृश्य है, बिना दर्शकों का है और बिना प्रशंसा का है। लेकिन आदित्य ने एक बात पकड़ ली थी, जब तक मैं अपने माइंड से बहस करूंगा तब तक मैं हारता रहूंगा। जिस दिन मैं आदेश देना सीख जाऊंगा उस दिन से जीत शुरू होगी। उसने शुरुआत छोटी की, रोज 30 मिनट पढ़ना, फिर 1 घंटा, फिर 2 घंटे, फिर 4 घंटे। कोई उसे चीयर नहीं कर रहा था, कोई ताली नहीं बजा रहा था, कोई कैमरा रिकॉर्ड नहीं कर रहा था। लेकिन असली ग्रोथ कभी शोर में नहीं होती, ग्रोथ हमेशा खामोशी में पनपती है। 6 महीने बाद जब एग्जाम के परिणाम आए, वो टॉप 5 में भी नहीं था, लेकिन पहली बार वो खुद की नजरों में पास हो चुका था, क्योंकि उसने हार मानने का डिफॉल्ट ऑप्शन अपने दिमाग से डिलीट कर दिया था।
और यही वो मोमेंट था जिस दिन आदित्य ने समझ लिया, मैं दुनिया को बदलूं या ना बदलूं, पर मैं खुद को बदल सकता हूं, और जो खुद को बदल लेता है वही दुनिया बदल देता है। अब उसके अंदर मोटिवेशन नहीं, सिस्टम बन रहा था, क्योंकि मोटिवेशन झूठ बोलता है, वो कहता है मन करे तो करना, और डिसिप्लिन सच बोलता है, मन करे या ना करे करना ही है। न्यूरोसाइंस भी यही कहता है कि माइंड मोटिवेशन के पीछे नहीं चलता, माइंड कमांड्स के पीछे चलता है। सो उसने अपने ब्रेन को इंस्ट्रक्शंस देना शुरू किया, एक्सक्यूजेस नहीं, थक गया हूं फिर भी पढ़ूंगा, मन नहीं है फिर भी करूंगा, रिजल्ट नहीं दिख रहा फिर भी जारी रखूंगा। और यही वो लाइन थी जिसने धीरे धीरे उसके ब्रेन का ऑपरेटिंग सिस्टम बदल दिया। 5 साल बाद वही लड़का एक कॉलेज के स्टेज पर खड़ा होकर भाषण दे रहा था। वही लोग जो कभी हंसे थे आज ताली बजा रहे थे। वही शब्द जो कल मजाक लगते थे आज इंस्पिरेशन बन चुके थे। लेकिन यही तो लाइफ का रूल है, जब आप शुरुआत करते हैं लोग जज करते हैं, जब आप सक्सेस पाते हैं लोग एडजस्ट करते हैं, और जब आप जीत जाते हैं वही लोग कॉपी करते हैं। क्योंकि दुनिया रिजल्ट समझती है, प्रोसेस नहीं। इसलिए इस अध्याय का सबसे बड़ा सत्य यही है, आपकी जिंदगी के डिसीजन आपके हाथ में हैं, लेकिन उन डिसीजंस को मानने वाला आपका माइंड आपके कंट्रोल में होना चाहिए। अगर माइंड आपकी सुने तो लाइफ आपकी सुनेगी, और अगर माइंड ने आपकी सुननी बंद कर दी तो दुनिया भी आपको इग्नोर कर देती है। इसलिए असली रेवोल्यूशन बाहर नहीं, पहले अंदर आता है। हर जीत 2 बार जन्म लेती है, पहली बार माइंड में और दूसरी बार रियलिटी में। और जो पहली जीत हार गया वो दूसरी का हकदार कभी बन ही नहीं सकता। यही कारण है कि ट्रेन योर माइंड सिर्फ एक लाइन नहीं, ये एक जीवन का आदेश है। जो व्यक्ति अपने माइंड को जीत लेता है उसे दुनिया में जीतने से कोई रोक नहीं सकता। यही इस अध्याय की आत्मा है, और यही आपके परिवर्तन की शुरुआत भी। दोस्तों, हर इंसान के पास दिमाग होता है, लेकिन हर दिमाग माइंड नहीं बन पाता। दिमाग जन्म से मिलता है, माइंड प्रशिक्षण से बनता है। और इस माइंड का पूरा खेल एक चीज से शुरू होता है, विचार। दुनिया में जो कुछ भी बना है वो पहले किसी के विचार में बना था। मोबाइल, हवाई जहाज, बिजनेस, क्रांति, किताब, संगीत, यहाँ तक कि आपका खुद का भविष्य भी पहले एक विचार था। इसलिए ये मत पूछिए कि हम क्या कर सकते हैं, ये पूछिए कि हम क्या सोच रहे हैं। क्योंकि आप जो सोचते हैं आप वही बनते नहीं हैं, आप वही रिपीट करके बनते हैं। इसे समझने के लिए चलिए एक और सच्ची कहानी में चलते हैं। 2015 मुंबई। एक 26 साल की लड़की मीरा एक कॉल सेंटर में काम करती थी। 9 घंटे की नौकरी, कान में हेडफोन, सामने स्क्रीन, और हर 2 मिनट में एक नया गुस्से से भरा कस्टमर। सैलरी ठीक ठाक, लेकिन सपने उससे बहुत बड़े। मीरा का सपना था कि वो स्टेज पर बोले, लोगों को इंस्पायर करे, लोगों की जिंदगी बदले। लेकिन स्थिति ये थी कि वो 5 लोगों के सामने बोलने में भी कांप जाती थी। उसके मन में रोज 2 आवाजें लड़ती थीं। पहली आवाज, तू कर सकती है। दूसरी आवाज, लोग हंसेंगे, तुझसे नहीं होगा, तू साधारण है। और हम सब जानते हैं कि जब इंसान दुविधा में फंसता है तो हार जादू नहीं कहलाती, वो डिफॉल्ट सेटिंग बन जाती है। एक दिन मीरा के कॉल पर एक बुजुर्ग ग्राहक आए। गुस्सा सामान्य ग्राहकों से थोड़ा ज्यादा, लेकिन आखिर में उन्होंने एक बात कही, बेटा, आवाज में डर है तुम्हारी, जिंदगी में भी ऐसा ही बोलती हो क्या? ये सवाल नहीं, आईना था। उस बाम मीरा सो नहीं पाई। उसने सोचा, अगर मेरी आवाज फोन पर कांपती है तो जिंदगी में कैसे गूंजेगी? और यही वो क्षण था जब उसके जीवन में चैप्टर 2 शुरू हुआ, विचार बदलने का अध्याय। उसने तय किया, मैं भीड़ से नहीं, सबसे पहले अपने विचारों से डरती हूँ, और अब इसे बदलना होगा। पर विचार बदलना उतना सरल नहीं जितना सुनने में लगता है, क्योंकि माइंड वही सोच पसंद करता है जो इजी हो, सेफ हो, फेमिलियर हो, और बदलाव वो अनकंफर्टेबल है, अजनबी है, और दिमाग उससे नफरत करता है। इसीलिए मीरा ने एक रूल बनाया, अब मैं हर नेगेटिव थॉट को चैलेंज करूंगी, उससे बहस नहीं करूंगी, उसे रिप्लेस कर दूंगी। जैसे ही मन बोलता, लोग हंसेंगे, वो जवाब देती, सही है, पहले हंसेंगे फिर सुनेंगे। मन बोलता, तू वक्त बर्बाद कर रही है, वो पलट कर कहती, मैं वक्त नहीं, अपनी लाइफ डिजाइन कर रही हूँ। क्योंकि एक पावरफुल ट्रूथ है, माइंड आपके सवालों का गुलाम है, वो वही आंसर देता है जो सवाल आप पूछते हैं। अगर आप पूछोगे मैं क्यों नहीं कर सकता, माइंड 100 कारण देगा, और पूछोगे मैं कैसे कर सकता हूँ, माइंड 100 रास्ते खोज देगा।
इसीलिए भगवान ने दिमाग को गूगल की तरह बनाया है। वो सर्च सब करेगा, लेकिन कीवर्ड आप देते हो। मीरा ने रोज 5 मिनट एक अलग प्रैक्टिस शुरू की, मिरर टॉक। वो शीशे के सामने खड़ी होकर खुद को बोलती, मेरी आवाज में दम है, मेरे शब्दों में जान है, मैं सुनने लायक हूँ, मैं चेंज ला सकती हूँ। ये शुरुआत में अजीब लगा, नकली लगा, असहज लगा, पर 21 दिन बाद ये नकली सच में बदलने लगा, क्योंकि ब्रेन में दोहराई गई बात आइडेंटिटी बन जाती है। 2 महीने बाद उसने ऑफिस के एक छोटे से इवेंट में बोलने का फैसला लिया। हाथ कांपे, दिल तेज धड़का, आवाज शुरुआत में हिली, लेकिन 30 सेकंड बाद कुछ बदल गया। उसे एहसास हुआ कि लोग उसे हंसी से नहीं, ध्यान से देख रहे हैं। 2 मिनट बाद उसकी आवाज स्थिर थी, 5 मिनट बाद प्रभावी, 7 मिनट बाद दमदार और 10 मिनट बाद पूरा हॉल ताली बजा रहा था। ये वो क्षण था जब उसने समझा, लड़ाई मंच से नहीं, मानसिक मंच से जीती जाती है। आज मीरा एक मोटिवेशनल स्पीकर है, लाखों लोग उसकी आवाज सुनते हैं, पर असली बदलाव माइक्रोफोन मिलने पर नहीं आया। वो तब आया था जब उसने अपने विचारों को माइक्रोफोन दे दिया था। यही इस अध्याय का सार है। आपकी रियलिटी आपकी सोच की स्लेव नहीं, आपकी सोच की इको है। आप जो सोचते हैं, दुनिया आपको वही वापस सुना देती है। इसीलिए जीवन में लेवल बदलने से पहले लेबल बदलना जरूरी है। आप खुद को माइंड में क्या बुलाते हैं? वीक, कंफ्यूज्ड, एवरेज या अनस्टॉपेबल? याद रखिए, दुनिया आपको आपके टैलेंट से नहीं, आपके सेल्फ कॉन्सेप्ट से पहचानती है, और सेल्फ कॉन्सेप्ट विचारों से बनता है, विचार रेपिटेशन से बनते हैं, और रेपिटेशन प्रैक्टिस से आती है। इसीलिए अपने माइंड में वही बीज बोइए जिसकी फसल आप रियलिटी में काटना चाहते हैं, क्योंकि लाइफ हार्वेस्टिंग सीजन में आर्ग्यूमेंट नहीं सुनती, सिर्फ सीड का हिसाब देती है। दोस्तों, अगर आप आज इस पल रुककर अपनी जिंदगी को ध्यान से देखें तो आपको समझ आ जाएगा कि आपकी लाइफ आपके बड़े डिसीजन से नहीं, बल्कि आपकी छोटी छोटी आदतों से बनी है। क्योंकि डिसीजंस दिशा दिखाते हैं, लेकिन आदतें दूरी तय कराती हैं। मोटिवेशन आपको शुरुआत करवाता है, डिसिप्लिन आपको रास्ता पार करवाता है, लेकिन हैबिट आपको मंजिल तक ले जाती है। इसे कहानी से समझिए। 2018 दिल्ली के पश्चिम विहार इलाके में एक साधारण सा जिम था। बाकी जिम्स की तरह जनवरी आते ही वहां भी भीड़ उमड़ गई थी। न्यू ईयर रेजोल्यूशन वाले लोग जो पहले दिन से ही बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन करने आए थे। लेकिन उन सब के बीच एक लड़का अलग था, रोहन। 19 साल, पतला दुबला, झुका हुआ कंधा, आत्मविश्वास जमीन पर और वजन सिर्फ 49 किलो। जब वो पहले दिन जिम पहुंचा तो कोच ने पूछा, क्यों आया है? रोहन हंसा और बोला, सर, मैं शीशे में खुद को देखकर थक गया हूँ, अब बदलना है। कोच मुस्कुराया, लेकिन अंदर जानता था 90% लोग 2 हफ्ते में गायब हो जाएंगे। लेकिन रोहन 2 हफ्ते बाद भी आया, 2 महीने बाद भी, 6 महीने बाद भी। फर्क बस ये था कि वो कभी एक्सट्रीम जोश में ट्रेनिंग नहीं करता था, ना 3 घंटे जिम में बिताता था, ना एक साथ 10 आदतें बदलता था। उसने सिर्फ 3 आदतें पक्की की। 1, रोज सुबह 5:45 पर जिम पहुंचना, चाहे नींद हो, मूड हो या मौसम खराब हो। 2, रोज अपनी डाइट में 4 उबले अंडे बढ़ाना। 3, हर दिन 20 मिनट खुद को मिरर में देखकर ये बोलना, मैं बदल रहा हूँ और ये परमानेंट है। पहली 30-40 दिन कोई फर्क नहीं दिखा, वजन वही, शरीर वही, मजाक वही। दोस्त बोलते, भाई कुछ बदला क्या? जिम का एसी तो नहीं लगा चिपक कर? पड़ोसी बोलते, दूध का खर्च बढ़ गया पर असर नहीं दिख रहा। लेकिन रोहन ने एक बेहद ताकतवर बात पकड़ ली थी, मैं परिणाम के पीछे नहीं, सिस्टम के पीछे चलूंगा, परिणाम खुद मेरा पीछा करेगा। 3 महीने बाद बदलाव हल्का दिखा, 6 महीने बाद साफ दिखा, 1 साल बाद तो वही लोग सलाह लेने लगे जो कभी मजाक उड़ाते थे। 49 किलो से 68 किलो, झुके कंधों से सीधा पोस्चर, धीमी बातों से कॉन्फिडेंट आवाज और मिरर से भागने वाला लड़का आज मिरर के सामने गर्व से खड़ा था। पर सबसे बड़ा बदलाव शरीर का नहीं था, माइंड का था। रोहन ने सीखा कि आत्मविश्वास क्लैप से नहीं, प्रूफ से आता है, और प्रूफ हैबिट से आता है। अब ये सिर्फ रोहन की कहानी नहीं, ये विज्ञान भी कहता है, इंसान का माइंड रिजल्ट से नहीं, रेपिटेशन से बदलता है। हम सोचते हैं कि कोई बड़ा मोमेंट हमारी लाइफ बदल देगा, पर सच्चाई ये है कि लाइफ छोटे छोटे रिपीटेड मोमेंट से बदलती है। जेम्स क्लियर भी कहता है, यू डोंट राइज टू योर गोल्स, यू फॉल टू योर हैबिट्स। मतलब आप अपने गोल तक नहीं उठते, आप अपनी हैबिट्स के लेवल तक गिरते हैं।
इसलिए अगर गोल 10x भी हो लेकिन हैबिट 1x है तो जिंदगी 1x पर ही अटक जाती है। और अगर गोल्स छोटे भी हों लेकिन हैबिट स्ट्रांग हो तो इंसान क्वाइटली 10x लाइफ बना लेता है बिना किसी को पता चले। यही वजह है कि सफल लोग प्रेरणा का इंतजार नहीं करते, वे अपनी आइडेंटिटी बदलते हैं। क्लू ये नहीं कि मुझे वेट लूज करना है, क्लू ये है मैं वो इंसान हूँ जो अपने शरीर का सम्मान करता है। क्लू ये नहीं कि मुझे पैसे कमाने हैं, क्लू ये है मैं वो इंसान हूँ जो वैल्यू क्रिएट करता है। क्लू ये नहीं कि मुझे सफल होना है, क्लू ये है मैं वो इंसान हूँ जो हार नहीं मानता। जब आइडेंटिटी बदलती है, हैबिट्स अपने आप अलाइन हो जाती हैं, क्योंकि माइंड कॉन्ट्रडिक्शन में नहीं रह सकता। आप जो मानते हैं आप वही दोहराते हैं और जो दोहराते हैं वही बन जाते हैं। इसलिए हैबिट बिल्डिंग का असली सीक्रेट ये नहीं कि आप क्या करते हैं, बल्कि ये है कि करते वक्त आप खुद को क्या मानते हैं। रोहन ने जिम इसलिए नहीं जाना जारी रखा कि वो मस्कुलर बनना चाहता था, बल्कि इसलिए कि उसने खुद को मेंटली उस आइडेंटिटी में डाल दिया था। मैं वो इंसान हूँ जो खुद को बेहतर बनाता है। और यही कारण है कि 2 साल बाद जब जिम वाले न्यू ईयर रेजोल्यूशन वाले चेहरे हर साल बदलते रहे, रोहन वहीं था, बदले हुए शरीर, बदली हुई सोच, बदली हुई लाइफ के साथ। यही इस अध्याय का निष्कर्ष है। आपकी जिंदगी का स्टीयरिंग आपके हाथ में नहीं, आपकी आदतों के हाथ में है। अगर आदतें ऑर्डिनरी हैं, लाइफ ऑर्डिनरी होगी। अगर आदतें पावरफुल हैं, लाइफ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाएगी। इसलिए मत पूछिए कि मैं कब सफल होऊंगा, ये पूछिए कि मेरी आज की हैबिट्स मुझे किस फ्यूचर तक ले जा रही हैं। और अगर जवाब आपको डरावे तो समझ लेना बदलाव का सही वक्त अब है, क्योंकि महानता किसी दिन नहीं, किसी एक डिसीजन से नहीं, बल्कि हर दिन दोहराई गई सही आदत से जन्म लेती है। दोस्तों, जिंदगी में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो दर्द से दूर भागते हैं और दूसरे वो जो दर्द को अपनी ट्रेनिंग बना लेते हैं। और याद रखना, लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन कभी कंफर्ट जोन में नहीं होता, वो हमेशा फ्रिक्शन, स्ट्रगल, हार्ट ब्रेक, फेलियर और लोनलीनेस की तपती भट्टी में पैदा होता है। जिस दिन आप पेन से डरना बंद कर देते हो, उस दिन पेन आपको ताज पहनाने की तैयारी करने लगता है। इसे समझाने के लिए मैं आपको ले चलता हूँ राजस्थान के एक छोटे से गांव में, जहां 2012 में एक लड़की रहती थी। नाम था अनाया। गांव छोटा, सोच और भी छोटी, नियम सख्त और लड़की के सपने उनसे भी बड़े। अनाया को दौड़ना पसंद था, इतना कि सुबह 4 बजे उठकर खेतों की कच्ची पगडंडियों पर नंगे पैर दौड़ती, क्योंकि जूते खरीदने के पैसे नहीं थे। स्कूल 4 किलोमीटर दूर वो रोज दौड़ते हुए जाती, लौटते भी दौड़ते हुए आती। लोग कहते, कहाँ भाग रही है, शादी करके चूल्हा ही जलाना है। रिश्तेदार बोलते, लड़कियों को शोभा नहीं देता इतना सपने देखना। दोस्त हंसते, ओलंपिक जाएगी क्या? पर किसी ने ये नहीं देखा कि जब सब सो रहे थे, वो मेहनत करके अपने पेन को प्रैक्टिस में बदल रही थी। लेकिन जिंदगी की कहानी हमेशा स्मूथ नहीं लिखी जाती। 16 साल की उम्र में एक दिन तेज दौड़ते वक्त उसका पैर पत्थर से टकराया और वो बुरी तरह गिर पड़ी। ACL लिगामेंट टूट गया, वही चोट जो अच्छे एथलीट्स का करियर खत्म कर देती है। डॉक्टर ने कहा, 6 महीने मत चलो, दौड़ना तो भूल ही जाओ। परिवार ने राहत की सांस ली, उन्हें लगा सपना खत्म। लेकिन अनाया के लिए ये इंजरी अंत नहीं, टर्निंग पॉइंट थी। दर्द भयानक था, कांच में छुरा घूमने जैसा। हर कदम पर आंसू गिरते थे, रातें बिना नींद के कटती थी। लेकिन वहीं से उसकी दूसरी ट्रेनिंग शुरू हुई, फिजिकल नहीं, मेंटल। वो रोज बिना पैर हिलाए विजुअलाइजेशन करती, खुद को स्टेडियम में दौड़ते हुए देखती, क्राउड्स की आवाज सुनती, जीत की पिक्चर मन में रिहर्स करती। क्योंकि शरीर जब रुकता है तब माइंड की दौड़ तय करती है कि वापसी कितनी दमदार होगी। 6 महीने बाद जब कास्ट खुला, पैर लकड़ी जैसा कड़ा था। डॉक्टर ने बोला, चलना सीखो पहले, दौड़ने की बात बाद में करना। पर अनाया ने उसी शाम दीवार का सहारा लेकर एक कदम लिया, फिर दूसरा, तीसरा। दर्द ऐसा कि शरीर कांप गया, पर आंखों में आंसू नहीं, आग थी। वो गिरती, उठती, फिर चलती, फिर गिरती, और यही पैटर्न 2 महीने चला। इस बीच लोग तमाशा देखते, कहते, जबरदस्ती मत कर, किस्मत में नहीं है। लेकिन अनाया ने एक बात समझ ली थी, दर्द भी एक भाषा है और चैंपियन उसे अनुवाद करना सीख लेते हैं। 1 साल बाद जब गांव में एक जिला स्तरीय दौड़ प्रतियोगिता हुई, अनाया ने नाम लिखवाया। किसी ने उम्मीद नहीं की, किसी ने दुआ नहीं दी, कुछ लोग तो सिर्फ ये देखने आए कि वो फटाफट हार जाए। रेस शुरू हुई, धूल उड़ी, क्राउड्स चिल्लाए, और 400 मीटर की उस दौड़ में अनाया पहले 200 मीटर तक तीसरे नंबर पर थी।
अगली 100 मीटर में दूसरे पर और आखिरी 100 मीटर में उसने ऐसी रफ्तार पकड़ी जैसे दर्द उसके पैरों में नहीं पंख बनकर लगा हो। उसने रेस जीती नहीं, जकड़ ली थी। पूरा मैदान स्टन्ड, भीड़ साइलेंट और वही लोग जिन्होंने सीमाएं बताई थी आज रिकॉर्ड बता रहे थे। लेकिन रियल जीत मेडल नहीं था। रियल जीत वो मोमेंट था जब अनाया ने साबित कर दिया, दर्द आपको तोड़ नहीं सकता जब तक आप उसे ट्रेनिंग में बदल दें। आज अनाया नेशनल लेवल एथलीट है, मेडल्स हैं, सम्मान हैं, इंटरव्यूज हैं। पर जब उससे पूछा गया कि सीक्रेट क्या है, तो उसने कहा, जिस दिन मैं दर्द से डरना छोड़ दिया, दर्द मेरे लिए रास्ता बनाने लगा। यही इस अध्याय का कोर मैसेज है। लाइफ में पेन ऑप्शनल नहीं है, पेन एसेंशियल है। पेन वही फ्यूल है जो ऑर्डिनरी इंसान को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है। मसल्स जिम में नहीं बनता, वो रेजिस्टेंस में बनता है। कैरेक्टर कंफर्ट में नहीं बनता, वो क्राइसिस में बनता है। कॉन्फिडेंस अपलॉज से नहीं बनता, वो स्ट्रगल सर्वाइवल से बनता है। और महानता सिलेक्टेड लोगों को नहीं मिलती, ये उन लोगों का साइड इफेक्ट है जो पेन को शॉर्टकट नहीं शिक्षक मानते हैं। इसलिए अगर जिंदगी अभी कठिन लग रही है, हैवी लग रही है, अनफेयर लग रही है, तो समझ लेना आप अपग्रेड सीजन में हो। क्योंकि आसान चैप्टर किताब को रोमांचक नहीं बनाते। जो चैप्टर आपको रुलाते हैं वही एक दिन आपको दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो दोस्त, आज तुमने 5 अध्याय सुने, 5 कहानियां जानी, 5 सबक महसूस किए। लेकिन याद रखना, किताबें रास्ता दिखाती हैं, मंजिल नहीं देती। मंजिल वही पाता है जो सुनने के बाद बदलने की हिम्मत करता है। आज अगर दिल में हलचल हुई हो, अगर अंदर कुछ जागा हो, अगर तुम्हें लगा हो कि हाँ, अब और नहीं, अब बदलना ही है, तो यही तुम्हारे लाइफ का टर्निंग पॉइंट है। क्योंकि बदलाव तब नहीं आता जब हम समझ जाते हैं, बदलाव तब आता है जब हमें समझ में आ जाती है। तुम दुनिया को जीतना चाहते हो, पहले अपने माइंड को जीतो। तुम हालात बदलना चाहते हो, पहले अपनी सोच बदलो। तुम भविष्य बदलना चाहते हो, पहले अपनी आदतें बदलो। क्योंकि जो इंसान अंदर से बदल जाता है, उसे बाहर से कोई हरा नहीं सकता। याद रखना, माइंड ट्रेन हुआ तो लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी। पेन से भागे तो हार मिलेगी, पेन से सीखे तो पावर मिलेगी। हैबिट्स बदली तो आइडेंटिटी बदलेगी, आइडेंटिटी बदली तो डेस्टिनी बदलेगी। और सबसे जरूरी, अगर तुम्हारा वाय बड़ा है तो कोई हाउ मुश्किल नहीं। आज इस वीडियो के साथ तुम्हारी यात्रा खत्म नहीं हो रही, आज से शुरू हो रही है। ये ऑडियो बुक सिर्फ प्रेरणा नहीं, ये एक मेंटल कॉन्ट्रैक्ट है जो तुमने खुद से किया है। अब अगला मूव तुम्हारा है, अब अगला चैप्टर तुम्हारा है, अब अगली जीत तुम्हारी है। तो अगर तुम तैयार हो अपने माइंड को ट्रेन करने के लिए, अपने एक्सक्यूजेस को डिफीट करने के लिए और अपनी लाइफ को कॉन्कर करने के लिए, तो अभी इसी पल कमेंट में लिखो, आई विल ट्रेन माई माइंड। और हाँ, अगर ये ऑडियो बुक तुम्हारे भीतर कुछ बदल कर गई हो, तो इसे उस एक इंसान को भेजो जिसे आज इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। क्योंकि हो सकता है तुम्हारा एक शेयर किसी की पूरी लाइफ बदल दे। मैं मिलूंगा तुमसे अगली किताब, अगली सीख और अगली ट्रांसफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए याद रखना, अगर आज की इस ऑडियो ने आपके अंदर हलचल पैदा की हो, अगर कहीं ना कहीं आपके माइंड ने कहा हो, हाँ ये मेरे लिए था, तो इसे यहीं रोकना मत। सबसे पहले नीचे कमेंट करो, आई विल ट्रेन माई माइंड। फिर इस ऑडियो को उस एक इंसान को भेजो जो अपनी लाइफ में फंसा हुआ है, थक चुका है या हार मानने वाला है। हो सकता है यही ऑडियो उसकी आखिरी पुश बन जाए। और हाँ, अगर तुम सच में खुद को अपग्रेड करना चाहते हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ तुम्हें मोटिवेशन नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा। वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और कमेंट में अपने बिगेस्ट सीख जरूर बताना। क्योंकि याद रखना, ज्ञान तभी पावर बनता है जब आप उसे एक्शन में बदलते हो। तो चलो, आज नहीं अभी अपने माइंड को ट्रेन करने का पहला कदम उठाओ। कमेंट नाउ, आई विल ट्रेन माई माइंड, और खुद को साबित कर दो कि तुम बदलाव के लिए तैयार हो।